नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं जयपुर गुलाबी टाइम्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं कि फोर फ्रंट पर वो ही आते हैं, कर्नाटक के लिए भी या मध्य प्रदेश के लिए भी, गोवा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह वो ही आते हैं। तो मजबूरी में कहना पड़ता है कि अमित शाह जी आपको क्या हो गया है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। 70 साल तक कांग्रेस ने जहां इंदिरा गांधी की जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, बेअंत सिंह जी शहीद हो गए, हमारे मुख्यमंत्री पंजाब के पर डेमोक्रेसी को मजबूत रखा, देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह बार बार यहां पर सैनिकों का शासन नहीं हुआ। उस मुल्क में आज डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, उसकी चिंता हम सबको है। आज हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही परसों राज्यपाल महोदय का आदेश जारी हुआ और कहां से टेलीफोन आने लग गए उनके पास, हमारे विधायकों को, खुद को, उनके परिवार वालों को, उनके मिलने वालों को धमकी भरे भी दबाव से भी मानसिक रूप से परेशान कर दिया। विधायकों को ऐसा माहौल बना दिया। कल मैंने कहा आपको कि पहले वो 10 करोड़ पहली किस्त है, उसके बाद 15 करोड़ मिलेंगे। बढ़ते बढ़ते अब तो लिमिट ही खत्म हो गई है। बल्कि उनको पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या चाहते हो आप लोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मुल्क में ये फोर्स ट्रेडिंग हो रही है, जिस रूप में, उस मुल्क का क्या होगा। हम सबकी ड्यूटी है, हर नागरिक की ड्यूटी है, मीडिया की ड्यूटी है। मुल्क से जुडिशरी हो, विधायक हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो, सबकी ड्यूटी, पहला काम है हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे। एमएलए की खरीद फरोख्त मामले में कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय जैन ने कोर्ट में आवाज देने से मना कर दिया है। वहीं एसओजी ने इस मामले में सीएमएम कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह व एमएलए भंवरलाल शर्मा की आवाज के नमूने लेने की अनुमति के लिए अर्जी दायर की है। एसओजी के अनुसार अर्जी में कहा है कि वायरल ऑडियो का एफएसएल के लिए 28 जुलाई को भेजा था और एफएसएल की परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। इसमें अभी तक के अनुसंधान के आधार पर यह उचित होगा कि एमएलए भंवरलाल व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के आवाज में नमूने लेकर उनका परीक्षण करने से यह सिद्ध हो सकेगा कि तथाकथित ऑडियो में आवाज उनका है या नहीं। उधर दूसरी ओर कोर्ट के आदेश के पालन में संजय जैन को एमएम कोर्ट 2 में पेश किया। इस दौरान आरोपी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि उसे राजनीतिक लड़ाई के चलते केस में फंसाया है और उसे जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। आवाज का नमूना देकर उसने दुरुपयोग किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी तय कर चुका है कि कोर्ट आवाज का नमूना देने का आदेश दे सकती है, जिस पर कोर्ट ने मामले में अनुसंधान अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और आरोपी के बयान दर्ज कर मामले को सीएमएम कोर्ट वापस भेज दिया। गौरतलब है कि इस मामले में 2 अन्य आरोपियों भरत मालिनी और अशोक सिंह ने भी अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार कर दिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यूजी प्रोग्राम में 3 से 4 साल में ही डिग्री मिलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस बीच 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री की अवधि को लेकर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं। इसे दूर करने के लिए भास्कर ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर वी राम गोपाल राव से बात की। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आईआईटी में बीटेक 4 साल का ही होगा। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। 3 व 4 साल में डिग्री अवार्ड करने का प्रावधान फिलहाल बीएससी, बीकॉम, बीए जैसी यूजी कोर्सेज के लिए है। स्टेट के इंजीनियरिंग संस्थान क्या इस अवधि में परिवर्तन करेंगे? इस सवाल के जवाब में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर एचडी चारण का कहना है कि अभी यह पॉलिसी शुरुआती चरण में है। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब एकेडमिक काउंसलिंग व अन्य निकाय इस पर फैसला लेकर लागू करेंगे। जल्द ही 50% लोग GER क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी छात्रों को। नई पॉलिसी में यह तय किया गया है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाया जाएगा। दूसरे शहरों में अपने कैंपस खोलने की अनुमति। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की महत्वपूर्ण बात यह है कि अब IEIT जैसे संस्था अन्य जगहों पर अपना कैंपस खोल पाएंगे। इसका अर्थ है कि IIT दूसरे शहर में जाकर खुद का दूसरा कैंपस खोल सकता है। उदाहरण के तौर पर IIT दिल्ली देश के किसी भी शहर में अपना ही दूसरा कैंपस खोल सकता है। वर्तमान में देश में 23 IIT हैं जो छात्र समिति सीटों के कारण दिल्ली स्थित IIT या मुंबई में IIT बॉम्बे में प्रवेश नहीं ले पा रहे। वो इस IIT के दूसरे शहर में स्थित कैंपस में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि नए कैंपस की क्वालिटी बनाए रखना IIT के सामने चुनौती भरा होगा। इस बार तय समय पर दस्तक देने के बावजूद जुलाई में मानसून उम्मीद मुताबिक नहीं बरसा। 33 में से 26 जिलों में सामान्य से 20 से 60% तक कम बारिश हुई है। राजधानी में जुलाई महीने में केवल 108.77 मिमी पानी बरसा, जबकि प्रदेश भर में केवल 102 मिमी बरसात दर्ज हुई। 2015 के बाद से राजधानी में दूसरी बार और प्रदेश में पहली बार इतना कमजोर मानसून रहा। मानसून की शुरुआती दौर कमजोर रहने से फसलों की बुआई तय लक्ष्य के
अनुरूप नहीं हो पाई। बांधों का जलस्तर बढ़ने के समय में घट रहा है। राजधानियों को चौमासे में 40+ तापमान में झुलस रहा है। उमस पसीना पसीना कर रही है। बादल बरसने के बजाय उड़ रहे हैं। इससे पहले 2015 में जुलाई के दौरान मानसून इतना कमजोर रहा था। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 563 नए मामले सामने आए। इनमें अलवर में 105, जयपुर में 97, कोटा में 63, बाड़मेर में 59, बीकानेर में 48, अजमेर में 32, जालोर में 30, भीलवाड़ा में 25, बांसवाड़ा में 19, नागौर और झालावाड़ में 16, गंगानगर में 15, चित्तौड़गढ़ में 14, दौसा में 8, झुंझुनू में 7, सवाईमाधोपुर में 4, टोंक में 3, 12 और हनुमानगढ़ में 1 संक्रमित मिले, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 42,646 पहुंच गया। वहीं 10 लोगों की भी मौत हो गई। देखिए हमारी पूरी खबर विस्तार से। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज़्यादा केस जोधपुर में हैं, जहां 6,888, इनमें 47 ईरान से आए संक्रमित हैं। इसके अलावा जयपुर में 5,517, भरतपुर में 2,571, पाली में 2,697, अलवर में 4,002, बीकानेर में 2,031, नागौर में 1,448, कोटा में 1,739, उदयपुर में 1,304 संक्रमित मिले। इसके अलावा झुंझुनू में 620, हनुमानगढ़ में 208, प्रतापगढ़ में 176 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। श्री गंगानगर में 244, बूंदी में 136 पॉजिटिव मिला। जोधपुर में BSF के 49 जवान भी पॉजिटिव मिल चुके हैं। दूसरे राज्यों से आए 188 लोग पॉजिटिव मिले। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।